जो अभी तक 7 डब्बों की रेलगाड़ी का चालक था, मैं उसे बुलाना चाहता हूं सिर्फ 4 पंक्तियों के साथ, सीधे सीधे, बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के, क्योंकि फरीदाबाद से वो ताल्लुकात रखते हैं, संबंध रखते हैं। जो तन मन धन से लेता है हमेशा भाग बढ़ चढ़ कर, बहुत कवि हैं फरीदाबाद में, सैकड़ों लगभग कवि हैं, कि जो तन मन धन से लेता है हमेशा भाग बढ़ चढ़ कर, किया है विघ्न बाधाओं का जिसने सामना डटकर। और फरीदाबाद में यूँ तो कवि हैं सैकड़ों, लेकिन नहीं साहित्य को अर्पित मगर यशदीप से बढ़कर। एक बार आपकी तालियां आदेशित करें बड़े भाई यशदीप कौशिक। यस, हाथों में थोड़ी बहुत ताकत और आंखों में शर्म हो तो एक बार ढंग से मेरा सम्मान कर दीजिए आप लोग। अभी तक आप लोगों को मैं एक से बढ़कर एक जो नगीने चुनकर लाए हैं उनको सुनवा रहा था, और निश्चित रूप से शायद आपको मज़ा आया होगा। परंतु मैं तो अभी जो हमारे बीच में 2 वरिष्ठ कवि उपस्थित हैं, डॉक्टर हरिशरण वर्मा जी और धांसू खैरवी जी, उनकी भूमिका में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और अभी तक आपको जितना भी मज़ा आया होगा, और ये मेरा वादा है कि वो सिर्फ जितना मज़ा अभी वो लेकर के बचा कर के बैठे हैं उसका मात्र 10% था। अभी तो पिक्चर बाकी है। और इन बड़े कवियों की भूमिका में मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। उनकी आगवानी के लिए 4 पंक्तियाँ उन दोनों बड़े कवियों को ही समर्पित करता हूँ कि वो इतने बड़े कवि कैसे बने। कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। और यही एक बात तुलसी और कालिदास से सीखी, बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं सकते। वाह 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 वाह, तालियों से जोरदार स्वागत कीजिए। क्योंकि मेरे से आप कोई ज़्यादा समझदारी की बात की उम्मीद भी मत कीजिएगा, क्योंकि समझदार ये लोग हैं। मैं तो अपनी थोड़ी बहुत तुकबंदी करके अपना रोजी रोटी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी लिखा था कि मैं अपने ही दिल में सदा झांकता हूँ, नहीं दूसरों की कमी जांचता हूँ। कि मैं अपने ही दिल में सदा झांकता हूँ, नहीं दूसरों की कमी जांचता हूँ। और यही एक रब ने हुनर यश को बख्शा, जहाँ भी जाऊँ हंसी बांटता हूँ, जहाँ भी जाऊँ हंसी बांटता हूँ। यहाँ पर प्रेम मोहब्बत की भी बातें हुई और राष्ट्र वंदन की भी बातें हुई, और तमाम जो हमारे सामाजिक सरोकार हैं उनके बारे में भी चर्चा हुई, कविताएं हुई। परंतु मैं जानता हूँ ये विपिन चौहान मन ये वहाँ पर जितना यहाँ पर आकर के हरियाणा में प्रेम इश्क मोहब्बत की बातें करते हैं, वहाँ पर उत्तर प्रदेश आगरा से ये आते हैं, वहाँ पर इनकी जुबान नहीं खुलती। क्योंकि आपको पता है वहाँ पर योगी राज है, और वो योगी राज है जिन्होंने आते ही एंटी रोमियो स्क्वाड बना दी थी। पति को भी अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ सकता है कई बार, नहीं तो पत्नी समेत उनका वहाँ पर थाने में राष्ट्रीय अभिनंदन हो जाता है। तब उन लड़कों के लिए कहना चाहता हूँ कि आजकल लड़के भी कैसे गुल खिलाने लग गए, लड़कियों पे दांव क्या क्या आजमाने लग गए। ये उत्तर प्रदेश के लड़कों के लिए कह रहा हूँ, जो हरियाणा के लड़के हैं वो अपने ऊपर मत लेना बात को। कि आजकल लड़के भी कैसे गुल खिलाने लग गए, लड़कियों पे दांव क्या क्या आजमाने लग गए। और हक जताते मजनुओं सा अपनी जिस लैला पे वो 2 ही डंडों में उसे दीदी बताने लग गए। 2 ही डंडों में उसे दीदी बताने लग गए। विपिन बोला भैया गलत बात करते हो आप, सारी गलती आप लड़कों की निकालते हो। आप कवि हो, साहित्यकार हो, आपको हमेशा दोनों पक्ष की बात करनी चाहिए, एक पक्ष की बात कभी भी कवि साहित्यकार नहीं करते। तब मैंने लिखा कि लड़कियां भी कम नहीं हैं आशिकी के खेल में, कि लड़कियां भी कम नहीं हैं आशिकी के खेल में। रोज ही बदले यूं आशिक जैसे बिकते सेल में। और अगली पंक्ति लगे कि आपकी दुखती नस पर मैंने रख दी हो तो फिर तालियों से सूचित करिएगा कि लड़कियां भी कम नहीं हैं आशिकी के खेल में। रोज ही बदले यूं आशिक जैसे बिकते सेल में। और झाड़ करके जेब सारी झाड़ लेती हाथ, फिर रात कटती आशिकों की रेल में या जेल में। वाह वाह वाह, रात कटती आशिकों की रेल में या जेल में। मुझे पता चल गया जिन लोगों ने तालियां बजाई वो जेल और रेल के आनंद ले चुके हैं। परंतु निराश होने की जरूरत नहीं है। ये हमारा विपिन भाई तो बिल्कुल हताश होकर बैठ गया जब एक लड़की ने इसको भैया बोल दिया। मैं कि घबराने की बात नहीं है, सुन विपिन तेरे को मैं उपाय बताता हूँ कि अदाएं लाख हों कातिल किसी लड़की अकेली की,
कि अदाएं लाखों कातिल किसी लड़की अकेली की, गलाना मत जवानी को याद में तुम चमेली की। गलाना मत जवानी को। विपिन बोले चमेली कौन आ गई, जबरदस्ती की तुकबंदी कर रहे हो। मैं जबरदस्ती की तुकबंदी नहीं कर रहा हूं, मेरी पहली गर्लफ्रेंड का नाम चमेली ही था। वो अलग बात है कि हाफ गर्लफ्रेंड ही थी, बात एक तरफा ही चल रही थी। तब मैं कहता हूं कि अदाएं लाखों कातिल किसी लड़की अकेली की, गलाना मत जवानी को याद में तुम चमेली की, और अगर इनकार वो कर दे तो तुम भी भाव मत देना। सुन लो कि अगर इनकार वो कर दे तो तुम भी भाव मत देना। है मुमकिन लाइन हो खाली किसी उसकी सहेली की, है मुमकिन लाइन हो खाली किसी उसकी सहेली की। और हमारे जो धांसू खैरवी जी हैं, ये भी बहुत वरिष्ठ कवि हैं, ये भी इनको भी कई बार प्रेम का बुखार चढ़ जाता है, तो विपिन को ऑब्जेक्शन होता है कि भाई साहब आपकी ये उम्र थोड़ी है, आपकी उम्र तो है भजन करने की। मैं कि भजन करने वालों को ही जसलीन मिलती है, ये बात भी सुन लीजिए। तब कहता हूं कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। देख लीजिए इनका बॉडी स्ट्रक्चर, नजर आ रहे होंगे आपको कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है, इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। वाह 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 वाह। कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है, इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। और हसीनों हसीनों बच के तुम इनकी निगाहों से जरा रहना, बुढ़ापे में जवानी का भी तूफान बाकी है। वाह 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 वाह। बुढ़ापे में जवानी का अभी तूफान बाकी है। मैंने कहा दद्दू ये उम्र नहीं है आपकी, जब जो उम्र थी उस समय तो आप कुछ बोल नहीं पाए, अब आप अपने मन की बात कहना चाहते हो। तब मैंने इनको 4 पंक्तियां और सरकाई कि मिसाले इश्क के किस्से अदा से जो सुनाते हैं, कि मिसाले इश्क के किस्से अदा से जो सुनाते हैं, हकीकत प्यार की उनकी लो हम तुमको बताते हैं। और वो जिसके प्यार में बनकर फिरा करते थे बस मजनू, उसी खातून के बच्चे ने मामू बुलाते हैं। वाह 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 वाह। उसी खातून के बच्चे इन्हें मामू बुलाते हैं। और ये हमारा मनोज चौहान ये सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा था और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था। मैं अब देखिए भाई विपिन भाई, प्यार में पहली बार नई उपमाएं लेकर के आया हूँ, मंच का भी आशीर्वाद चाहूँगा और आप सभी का भी प्यार चाहूँगा। सुनिएगा कि गीत मधुर होगी तू बेशक, पर मैं तेरा माइक हूँ। गीत मधुर होगी तू बेशक, पर मैं तेरा माइक हूँ। पोस्ट वायरल FB की तू, उस पर मैं एक लाइक हूँ। पोस्ट वायरल FB की तू, उस पर मैं एक लाइक हूँ। और पाक के जैसा भैया तेरा आंख दिखाता रोज मुझे, पाक के जैसा भैया तेरा आंख दिखाता रोज मुझे। और समझा देना उसको भी तू, मैं सर्जिकल स्ट्राइक हूँ। समझा देना उसको भी तू, मैं सर्जिकल स्ट्राइक हूँ। और सुनिएगा कि तेरा साथ मिला है जब से, सब कहते हैं सरकार हूँ मैं। तेरा साथ मिला है जब से, सब कहते हैं सरकार हूँ मैं। और जिसको भी तुम मिल ना पाई, वो बोले बेकार हूँ मैं। तेरा साथ मिला है जब से, सब कहते हैं सरकार हूँ मैं। वाह वाह। जिसको भी तू मिल ना पाई, वो बोले बेकार हूँ मैं। और तेरे यौवन का सुख कैसे और कोई ले सकता है। तेरे यौवन का सुख कैसे और कोई ले सकता है। तेरे गालों पर जो तिल है, उसका चौकीदार हूँ मैं।
तेरे गालों पर जो तिल है उसका चौकीदार हूँ मैं। और इसी गोत्र की 4 पंक्तियां और निवेदित करना चाहता हूँ कि आग लगाता यौवन तेरा मैं बरखा का पानी हूँ। आग लगाता यौवन तेरा मैं बरखा का पानी हूँ। तू वैलेंटाइन की रानी मैं ऋतुफाग सुहानी हूँ। आग लगाता यौवन तेरा मैं बरखा का पानी हूँ। तू वैलेंटाइन की रानी मैं ऋतुफाग सुहानी हूँ। बीच भंवर में हाथ छुड़ा कर जाने नहीं तुझे दूंगा। बीच भंवर में हाथ छुड़ा कर जाने नहीं तुझे दूंगा। तूने क्या समझा है मैं तो तूने क्या समझा है मुझको मैं कोई अडवानी हूँ। तूने क्या समझा है मुझको मैं कोई अडवानी हूँ। अगर तालियां नहीं बजाओगे तो अडवाणी को हटाऊंगा नहीं यहाँ से मैं। एक बार ढंग से बजा दो आप। और अभी तक मैं वो सुना रहा था आप लोगों को जो आप सुनना चाह रहे थे, परंतु मैं यहाँ पर अपना कवि धर्म भी निभाना चाहता हूँ। जल्दी से मात्र 3 मिनट में अपने काव्य पाठ को विराम देता हूँ और फिर मैं आमंत्रित करूँगा यहाँ पर डॉक्टर हरिशरण वर्मा जी को। वैसे तो उनकी यहाँ पर अध्यक्षता होती है और अध्यक्ष का काव्य पाठ सबसे लास्ट में होता है, परंतु उनकी इच्छा थी कि वो हमारे धांसू खैरवी जी को काफ़ी देर तक सुनना चाहते हैं क्योंकि वो बाहर से आए हैं, इसलिए वो बोले कि पहले मैं पढ़ दूँ, उसके बाद फिर आप धांसू जी को आमंत्रित करिएगा। मैं 4 पंक्तियां अपने तेवर को बदलने की कोशिश में पढ़ना चाहता हूं कि बदलते वक्त ने रिश्ते सभी दिल के बदल डाले। सुनिएगा बेटा ध्यान से, इधर आप यहां सुन लो आप थोड़ी देर के लिए कि बदलते वक्त ने रिश्ते सभी दिल के बदल डाले। उसूले जिंदगी हमने बड़े सस्ते बदल डाले। कि बदलते वक्त ने रिश्ते सभी दिल के बदल डाले। उसूले जिंदगी हमने बड़े सस्ते बदल डाले। और कड़े कुछ फैसलों से ही बदल सकता था ये मंजर, मगर वोटों के खातिर फैसले तुमने बदल डाले। मगर वोटों के खातिर फैसले तुमने बदल डाले। और यहीं से मैं अपनी बात का आरंभ करता हूं कि अहो हमारी भारत माँ के भाल पे दागी गोली है। कि अहो हमारी भारत माँ के भाल पे दागी गोली है। पता करो दुश्मन की खातिर कुंडी किसने खोली है। पता करो ये खामोशी नहीं चलेगी। कभी पवन दीक्षित जी ने कहा था कि ये मंजर सियासी खतरनाक है, कि सारी फिजा ही खतरनाक है। और मेरे ऐब को भी बताए हुनर, मेरे यार तू भी खतरनाक है। कि मेरे ऐब को भी बताए हुनर, मेरे यार तू भी खतरनाक है। और बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं, शरीफों की चुप्पी खतरनाक है। शरीफों की चुप्पी खतरनाक है। तो अपने हाथों को खोल कर रखिएगा और जहां बात आपके दिल पर ठक से लगे वहां पर तालियों के रूप में उसे वापस मंच तक पहुंचाइएगा। कि अहो हमारी भारत माँ के भाल पे दागी गोली है। पता करो दुश्मन की खातिर कुंडी किसने खोली है। नमक देश का खाते हैं और नमक हरामी करते हैं। हिंद देश में रहकर भी जो पाक का पानी भरते हैं। ऐसे गद्दारों की जड़ से अब तो तफ्शीश जरूरी है। ऐसे गद्दारों की जड़ से अब तो तफ्शीश जरूरी है। ऐसे गद्दारों की जड़ से अब तो तफ्शीश जरूरी है। ऐसे गद्दारों की जड़ से अब तो तफ्शीश जरूरी है। लाल चौक पर धड़ से उनके कटना शीश जरूरी है। लाल चौक पर धड़ से उनके कटना शीश जरूरी है। लाल चौक पर धड़ से उनके कटना शीश जरूरी है। और कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जब किसी आतंकवादी को फांसी दी जाती है तो रात के 3 बजे शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने पहुंच जाते हैं। ये वही लोग हैं जो कश्मीर में हमारे सैनिक चलते हैं तो उन पर पत्थर बरसाने का काम करते हैं। और ये वही लोग हैं जो इन पत्थर बरसाने वाले युवकों को आम भटका हुआ नौजवान कहकर के सरेआम माफी दे देते हैं। और ये वही लोग हैं जब किसी सैनिक की शहादत होती है तो इनकी जुबान पर लकवा मार जाता है। और जब कोई आतंकवादी मरता है तो ये मानव अधिकार के परचम लेकर के खड़े हो जाते हैं। उन तमाम वर्दी वालों को, चाहे वो पुलिस की वर्दी में हमारे बीच में हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं या सरहद पर हमारे वतन की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, उन तमाम वर्दी वालों के लिए मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। और अंतिम पंक्तियों में आपकी तालियां उनको बताएं कि आप उन वर्दी वालों का कितना
सम्मान करते हैं कि रहे अडिग सीना पर ताने हरदम लड़ती वर्दी है, अविरल जनभू रक्षा खातिर पल पल लड़ती वर्दी है, विपदा कोई आन पड़ी तो आगे दिखती वर्दी है, 30 त्योहारों या मेलों में भी डटती ये वर्दी है, सिकर दोपहरी गर्म हवाओं में भी तपती वर्दी है, बर्फीली ठंडी रातों में सड़क पे जगती वर्दी है, कुर्बानी देकर के भी प्रश्नों से गिरती वर्दी है, कुर्बानी देकर के भी प्रश्नों से गिरती वर्दी है, कुर्बानी देकर के भी प्रश्नों से गिरती वर्दी है, दुश्मन की औकात नहीं अपनों से मरती वर्दी है, दुश्मन की औकात नहीं अपनों से मरती वर्दी है, दुश्मन की औकात नहीं अपनों से मरती वर्दी है, और दुश्मन की छाती पर चढ़ जो सिंह समान गरजते हैं, अपने घर में ही पाने को वो सम्मान तरसते हैं। मनोज भाई को समर्पित करता हूं ये पंक्तियां कि दुश्मन की छाती पर चढ़ जो सिंह समान गरजते हैं, अपने घर में ही पाने को वो सम्मान तरसते हैं, भारत माँ की रक्षा खातिर अपना सब जो वार गए, सिर्फ तुम्हारे बोल वचन जीते जी उनको मार गए, जब तक जिए वर्दी पहनी ओढ़ा आज तिरंगा है, जब तक जिए वर्दी पहनी ओढ़ा आज तिरंगा है, जब तक जिए वर्दी पहनी ओढ़ा आज तिरंगा है, तेरा क्या है खादी वाले तू तो हरदम नंगा है, तेरा क्या है खादी वाले, तेरा क्या है खादी वाले तू तो हरदम नंगा है। और ये रोज रोज जो घटनाएं होती हैं, कभी पुलवामा कभी उरी, हर घटना के बाद हम लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसके बाद शांत होकर के बैठ जाते हैं, फिर किसी घटना की पुनरावृत्ति हो जाती है, फिर उसी उपक्रम में लग जाते हैं। तब कहना चाहता हूं कि तोप तमंचे अग्नि वग्नि यूं ही धरे रह जाएंगे, कि तोप तमंचे अग्नि वग्नि यूं ही धरे रह जाएंगे, दो कोड़ी के टट्टू आकर खूनी फाग मनाएंगे, लिपट तिरंगे में आखिर यूं कब तक सैनिक आएंगे, और हम केवल निंदा निंदा ही चिल्लाएंगे, बलिदान वीर का देश की खातिर कभी व्यर्थ नहीं होता, समर भूमि में शांति पाठ का कोई अर्थ नहीं होता, और 56 इंची सीने वाली अब हुंकार भरो मोदी, 56 इंची सीने वाली अब हुंकार भरो मोदी, सर्जिकल नहीं अब की बारी आर्या पार करो मोदी, सर्जिकल नहीं अब की बारी, सर्जिकल नहीं अब की बारी आर्या पार करो मोदी, और अब विकास की लॉलीपॉप हमको नहीं लुभाएगी, राम ललाया अच्छे दिन की लहर नहीं अब आएगी, कश्मीर से 370 गरब आप हटा देते, 19 छोड़ो 24 में भी दिल्ली में तुम्हें बिठा देते, 19 छोड़ो 24 में भी, 19 छोड़ो 24 में भी दिल्ली में तुम्हें बिठा देते, और अब गोली का वीर हमारे गोलों से उत्तर देंगे, अब गोली का वीर हमारे गोलों से उत्तर देंगे, और अगर गोले बरसाए शोलों से उत्तर देंगे, बूंद बूंद जो रक्त बहाया उसका कर चुकाना है, मानचित्र से पाक तुम्हारा नामो निशा मिटाना है, और भीतर या बाहर कोई कहीं भी किसी गुमान में ऐठा है, याद रहे दिल्ली में अब तो बाप तुम्हारा बैठा है, याद रहे दिल्ली में अब तो बाप तुम्हारा बैठा है, याद रहे दिल्ली में अब तो बाप तुम्हारा बैठा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का आभार।